हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए एक और जो है फरमाइश लेकर आई हूँ। किसी ने ये इस तरीके की पिक भेजी थी कि ऐसे जो है सॉक्स बनाइएगा। ये देखेंगे आप कितनी ब्यूटीफुल लुक दे रही है। ये स्टाइलिश बेसिकली है ये बनी हुई, और बहुत इजीली और बहुत आसानी से जो है ये बन जाती है। ये देखेंगे आप, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि इसे हम किस तरीके से जो है बनाएंगे। हार्डली इसमें जो है 50 से 60 ग्राम वूल लगी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। चलिए, एक सॉक्स की फरमाइश आई है कि सॉक्स बताया जाए। बेसिकली किसी की फरमाइश है कि एक स्टाइलिश थोड़ा सा जो लड़कियों की शादी हो रही होती है उनके साथ अगर उनको देना हो तो स्टाइलिश सॉक्स बना के बताइए कि कैसे बनेगा। किसी ने फ़ोटो भेजी है तो चलिए दिखाती हूँ। देखिए, नॉर्मल वूल ली है मैंने, 3 प्लाई की वूल है बेसिकली, और 10 नंबर की सिलाई से इसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे 10 फंदे डाले हैं, और आप ये देखेंगे ये मैंने 27 जो है 56 लाइंस दोनों मिला के बनाई है। इसे मैं आपको नाप के भी बता देती हूँ कि ये कितना है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर के आसपास है, और यहाँ से देखेंगे 4.5 इंच। अब कैसे करना है इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी जो मैं बताने जा रही हूँ उसी को आपको एटलीस्ट 3 बार दोहराना है। अब देखिए, करने के बाद सीधी लाइन पे खड़ी हूँ, आपने यहाँ पे 5 फंदे डालने हैं। एक ऐसे देखिएगा, 2, 3, 4 और ये 5। अब ये 5 फंदे आपने ऐसे डाले हैं। देखिए, अब इन्हें बनाएंगे कैसे, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बनाने में अगर आपने ऐसे बनाया तो ये ढीला पड़ जाता है। अब आपने इसको बनाना है बैक साइड से। ऐसे ये बैक साइड लेना है और इस तरीके से, फिर बैक साइड लेना है। देखिए, ऐसे जनरली हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाना है, आपने बैक साइड से लेना है इन फंदों को और बनाना है। 3, देखिए 4, 5 ये फंदे हो गए आपके। अब यहाँ से आपके 10 फंदे सीधे बनाने हैं। ये देखिए, यहाँ पे फिर ढीला नहीं होगा, अगर आप वैसे बनाएंगे तो वो ढीला हो जाता है। ये बना लिए। अब पलट के आपने यहाँ से भी जो है 5 फंदे डालने हैं। ये किया आपने। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये देखिए 5 फंदे डाले। वही एग्जैक्टली सेम बैक साइड से ऐसे बनाएंगे। 1, 2 इस तरीके से, 3, 4, 5। अब ये 10 फंदे, यानी कि हमने 5 और 5 10 फंदे बढ़ा दिए। ऑलरेडी 10 फंदे थे हमारे पास, अब हमारे पास 20 फंदे हो गए यहाँ पे। ये हो गए। देखिए, अब यहाँ से हमने टोटल में 8 लाइंस बनानी है, यानी कि एक सीधी, यहाँ से सीधी, यहाँ से सीधी, यहाँ से सीधी, यहाँ से सीधी करते हुए 8 लाइंस टोटल में जो है बनानी है। उसके बाद फिर से एग्जैक्टली ऐसे ही 5-5 फंदे दोनों तरफ बढ़ाने हैं। तो देखिए, ऐसे करके आप सीधा सीधा दोनों तरफ 8 लाइंस बनाएंगे टोटल में। ये देखेंगे, इस तरीके से कीजिएगा, और उसके बाद अगेन यही एक बार और फिर बढ़ाएंगे, एंड उसके बाद एक बार और। 3 बार हमने पहले ऐसे ही बढ़ाते हुए जाना है। 8 लाइंस का गैप देना है हमने। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं, ये पट्टी आपने किस हिसाब से देखनी है कि ये पट्टी जो है हमारे जो पैर होता है उसके यहाँ से ऐसे जाएगी बैक, तो इसीलिए अपने अपने हिसाब से इस पट्टी को नाप के डालिएगा। तो अब देखिए, ये हो गया। अब 8 लाइंस हमने, एक लाइन होगी, 7 लाइंस और हमने एग्जैक्टली सीधी सीधी की करते हुए जानी है ऐसे। देखिएगा, इस तरीके से आप ये देखेंगे 1 2 3 4, यानी कि 8 लाइंस ऐसे बना ली। अब फिर से जैसे बढ़ाया था वैसे ही 5-5 फंदे दोनों तरफ बढ़ाएंगे। देखिएगा, 1, 2,
3 4 5। फिर वही बैक साइड से आपने बनाना है उसे। ये बनाया। अब आपने सारे बनाने हैं और उस साइड से भी फिर हम बढ़ाएंगे। ये देखिए आगे इस साइड पे यहाँ से भी वैसे ही बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर बैक साइड से लिया आपने और ऐसे बनाया। अब फिर से आपने ये लाइन करने के बाद 8 लाइनें बनानी है और एक बार फिर हमें और बढ़ाना है। यानी कि अभी हमने 2 बार बढ़ा दिया, अब एक बार और बढ़ाएंगे तो 3 बार बढ़ा लेंगे। उसके बाद कैसे करेंगे वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। पहले 8 लाइंस बना लेते हैं एंड देन फिर से बढ़ाएंगे और फिर 8 लाइन बनाएंगे, उसके बाद बताती हूँ। ये देखिएगा, ये कर लिया आपने। फिर से देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया। पहले यहाँ बढ़ा था, 8 लाइंस कर ली, फिर बढ़ाया। अब फिर से 8 लाइन करेंगे यहाँ पे, फिर बढ़ाएंगे, फिर 8 लाइन करेंगे। उसके बाद दिखाती हूँ कैसे करेंगे हम। कैसे, ये 1 2 3 बार बढ़ाया, फिर से ये 8 लाइंस कर ली। यानी कि 5 5 5 5 5 5 15 और 15 30 और बीच के फंदे 10 हो जाते हैं 40। और बढ़ाने के बाद 8 लाइंस कर ली। अब हमने सिर्फ एक साइड से 2 बार बढ़ाना है, इस साइड से नहीं बढ़ाना है। एक बार देख लीजिए, फिर उसी को दोहराइएगा। अब 5 फंदे फिर से आपने ऐसे डालने, 1 2 3 4 और ये 5। और बैक साइड से उसी तरीके से बनाइएगा। 1 2 3 4 5। बाकी फंदे हमने सीधे बनाने हैं और उस साइड से हमने नहीं बढ़ाना है। ये देखिए कर लिया। अब यहाँ पे हमने बढ़ाना नहीं है, इन्हें हमने सीधा बनाना है। सिर्फ एक साइड बढ़ाना है, एक साइड नहीं बढ़ाना है। तो अब हम 8 लाइनें फिर से, ये उल्टी करने के बाद 8 लाइनें फिर से सीधी सीधी की करेंगे। जैसे नीचे किया है वैसे ही करना है, बस बढ़ाना सिर्फ एक तरफ है। अब ये देखिए इस तरीके से, यहाँ मैंने नहीं बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया है। अब फिर से 8 लाइनें और फिर एक बार यहीं बढ़ाऊंगी, यहाँ नहीं बढ़ाऊंगी। तो इस तरीके से करूंगी। अभी एक बार किया है, एक और बार करूंगी तो ये आपके 1 2 3 4 5 इस हिसाब से होंगे। ये बेसिकली आपके पैर के ऊपर का हिस्सा है जो आपने नापना है। ये आपके बैक के एड़ी का हिस्सा है जो हम छोटा रख रहे हैं। छोटा मतलब बढ़ाने में कम रख रहे हैं। और जो ये बढ़ा रहे हैं ये आपके पैर के ऊपर का हिस्सा है। तो चलिए पहले एक बार और कर लेते हैं। 8 लाइंस करेंगे, फिर इसी तरीके से एक बार बढ़ाएंगे, फिर 8 लाइंस करेंगे, फिर बताती हूँ आगे क्या करेंगे प्रोसीजर। अब ये देखिए 8 लाइंस कर ली। अब फिर से एक बार और यहाँ पे करूँगी, यहाँ नहीं करूँगी, यहीं पे डालेंगे ऐसे। 5 फंदे वही, 1 2 3 4 5। अब फिर से बनाएंगे और उस साइड हम नहीं बढ़ाएंगे। अब बनाने का क्राइटेरिया वही है जो बैक साइड से आप करोगे, ऐसे इस तरीके से। 1 2 3 4 5। फिर सारे फंदे सीधे और उस साइड हम नहीं बढ़ाएंगे। फिर से 8 लाइंस बनाएंगे और उसके बाद बताती हूँ कैसे करेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से आया है। अभी अब स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ है, तो अपने पैर के हिसाब से ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये बैक साइड जो एड़ी का हिस्सा है वो है, और ये फ्रंट आपके उस पे जो है पैर पे ऐसे जाएगा। देखिएगा ये इस तरीके से जाएगा। तो आपको ये देखना है कि ये कितना बनाना है। ये देखिए ये बन गया पूरा, यहाँ तक आ गया। अब जस्ट नीचे का जो तलवा होता है वो आपने वहाँ से लेकर यहाँ तक बनाना है एंड अगेन फिर
यहाँ से बनाएंगे। अब देखिए तलवे के लिए क्या करेंगे, आप 2 सीधे 2 उल्टे का क्रम बनाइएगा। दो सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, अब बढ़ाना हमने बंद कर दिया यहाँ पे, 2 उल्टे 2 सीधे। अब यही आपने दोनों तरफ से करते हुए फिलहाल अपनी जितने भी तलवे का हमारी वो होगी चौड़ाई, वो आपने 2 सीधे 2 उल्टे का क्रम करते हुए इसमें जाना है। देखिएगा ये लास्ट में 2 सीधे आए हैं। अब पलट के आपने 2 उल्टे दिख रहे हैं तो इन्हें हम उल्टा बनाएंगे, यानी कि 2 सीधे 2 उल्टे का जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं उसी तरीके से इसे आपने करते हुए जाना है। देखिए 2 सीधे 2 उल्टे ऐसे, ये देखेंगे ये। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि बढ़ाया हमने कितनी बार है। इस साइड से देखिए 3 बढ़ाए और इस साइड से 1 2 3 4 5 बढ़ाए, यानी कि 5 5 25 और ये 15। तो हमारे पास जो है ये 10 लगा के 50 फंदे टोटल में हो जाते हैं। ये 1 5 5 10 5 15 5 20 5 25 30 35 40 और ये 10 फंदे 50। तो यानी कि 50 फंदे इस समय आपके पास है। अब आपने जस्ट सीधा 2 सीधे 2 उल्टे का जो है एक बॉर्डर बनाते हुए जाना है। वो तलवा आप अपने हिसाब से, अपने पैर के हिसाब से नापेंगे कि आपका जो नीचे का तलवे का हिस्सा है वो चौड़ाई में कितना है। तो फिलहाल ऐसे ही करेंगे। और ये और एक चीज़ बता दूं, दोनों पैर सेम एक जैसे बनेंगे। अब ये इस तरीके से 2 सीधे 2 उल्टे ऐसे बनाए हैं आपने। अब ये कितना बनाना है, ये आपने अपने जो आपका तलवा होगा पैर का जो नीचे का हिस्सा होता है उसकी चौड़ाई देखनी है। यहाँ से यहाँ तक उसकी चौड़ाई नापनी है, तो उस हिसाब से आपने इसे उतना बनाना है। आप देखेंगे मैंने कितना बनाया है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 4 इंच है, देखिए 4 इंच है। अब जैसे यहाँ पे हमने किया है, एक साइड हमने कम किए है, अब यहाँ घटेगा बनेगा तो देखिए शेप यही बनेगी, बट यहाँ पे जो है घटेगा। अब इसमें हमने पहले तो 8 लाइंस जैसे हम दोनों तरफ सीधे सीधे की कर रहे थे वही करेंगे। 8 लाइंस आपने इस तरीके से सीधे सीधे की करनी है। ये देखेंगे ऐसे दोनों तरफ सीधा सीधा बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। ये जो 8 लाइंस है ये 8 लाइंस इस तरीके से आपने सीधे सीधे की पूरी कर ली है। अब आपने देखना ये है कि जिस तरफ से हमने ऐसे इस तरीके से ये बढ़ाया था, अब यहाँ तो हमने घटाना है, बट जहाँ पे शुरुआत की थी यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमने ये लंबा रखा है, तो इस साइड हम नहीं घटाएंगे और इस साइड हम 5 फंदे घटाएंगे। जहाँ पे आप ये देख रहे हैं हमने इस तरीके से बढ़ाया है। अब यहाँ पे हमने 5 फंदे घटाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 आपने घटाए। अब सीधी लाइन बनाई, फिर उल्टी, और उसके बाद फिर से आपने 8 लाइनें जो है उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे कि 8 लाइंस के बाद बढ़ा रहे थे 5, यहाँ हमने घटाना है 8 लाइंस के बाद। लेकिन 2 बार हमने सिर्फ एक तरफ घटाना है और बाद में फिर दोनों तरफ घटाना है। तो पहले इसे 8 लाइंस अब पूरी कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। और इस साइड अभी हमने नहीं घटाना है, एक ही साइड घटाना है। जिस साइड हमने यहाँ पे कम घटाया है, बढ़ाया है, उस साइड हमने कम घटाना है। ये देखिए यहाँ पे आ गए, इस साइड हमने घटाना नहीं है, तो अब फिर से सीधी बनेगी। और इसके बाद 8 लाइंस बनाने के बाद फिर से 5 फंदे इसी साइड जहाँ घटाया उसी साइड एक और बार घटाएंगे। अब देखिए फिर से उतनी ही 4 लाइंस गैप देखिएगा, जितना आपने यहाँ रखा होगा बढ़ाते हुए उतना ही आप घटाते हुए भी रखेंगे। अब फिर से इसी साइड 5 फंदे कम करेंगे, इस साइड अभी नहीं करेंगे। तो आपने इसी साइड जो है इस तरीके से 5 फंदे फिर से कम करने हैं। 1 2 3 4 5।
अगेन फिर से वही लाइनें दोहरानी है और फिर अगले बार जब हम 8 लाइंस कर लेंगे तो दोनों साइड घटेंगे 5-5 फंदे, फिर एक साइड नहीं होगा, फिर दोनों साइड हमने घटाने हैं। जिस तरीके से हमने बढ़ाने का क्राइटेरिया रखा था वही घटाने का क्राइटेरिया भी आपने उसी तरीके से रखना है। देखिए यहाँ पे इस साइड अभी नहीं घटाएंगे, सिर्फ इस साइड 2 बार घटाया, फिर अगले 8 लाइंस के बाद अब दोनों तरफ से जो है घटाएंगे। ये देखिए फिर से वही 8 लाइंस कर लिया। अब यहाँ से भी घटेगा और यहाँ से भी घटेगा। आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से दिख रहा है अभी आपको। ये देखिए ये यहाँ से आप ये देखेंगे शेप, तो यहाँ से भी मैंने वही वैसे ही एग्जैक्टली शेप बनाई और अब जो ये लंबाई थी ये हमारी यहाँ की पूरी होगी। अब यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे हमारा को इस साइड पे अब दोनों साइड पे जो है घटाना है। देखिए वही 5 फंदे यहाँ से कम करूँगी, 5 फंदे अब उस तरफ से भी कम करूँगी। 1 2 3 4 5। अब वहाँ तक बनाएंगे, फिर दूसरी साइड से वहाँ से भी 5 फंदे कम कर लेंगे। अब यहाँ से भी हम 5 फंदे कम करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। फिर से वही 8 लाइंस बनाने के बाद फिर दोनों तरफ से 5-5 फंदे कम करेंगे। अगेन 8 लाइन बनाने के बाद दोनों तरफ से 5-5 फंदे कम करेंगे। एक बार ये कर लिया, 2 बार और करना है ऐसा, जैसे हमने बढ़ाया था उसी क्राइटेरिया से घटाना है जब तक आपके पास जो है सेंटर में 10 फंदे रहेंगे। फिर उसकी हमें एक जो है पट्टी बनानी है, जैसे उस साइड बनाई थी, और एक बटन होल ज़रूर डालनी है उस पट्टी में। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए अभी दिखाती हूँ आपको ये लाइन पूरी करने के बाद। ये देखिए ये हो गया। ये देखेंगे आप, अब इस साइड से भी किया, इस साइड से भी किया। अगेन 8 लाइंस फिर दोनों तरफ से करेंगे, अगेन 8 लाइन फिर दोनों तरफ से करेंगे, तो हमारे पास सेंटर में 10 फंदे टोटल बचेंगे। जैसे इस तरफ है, देखिए ये दूसरा वाला मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा है क्योंकि दोनों सेम बनने थे। देखेंगे इस तरीके से। और उसके बाद आपने एक जो है पट्टी जितनी लंबी ये बनाई इस साइड उतनी ही लंबी बनानी है, और जस्ट 4 लाइनों पहले आप इस तरीके से ये बटन होल ज़रूर डालिएगा ताकि यहाँ पे हम बटन लगा पाए। तो पहले इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि हम इसे सिलेंगे किस तरीके से। अभी फ़िलहाल ऐसे ही करेंगे। ये देखिएगा इसी तरीके से घटाते हुए जाएंगे, और यहाँ पे अभी हमने ये घटाया है, अब ये घटाना है 8 लाइंस के बाद, फिर 8 लाइंस के बाद ये घटाना है, देन ये पट्टी बनानी है जितनी लंबी आपने उस साइड की पट्टी रखी होगी। फिर एक बटन होल ज़रूर डालिएगा। फिर आपको दिखाती हूँ कि सिलेंगे हम किस तरीके से इसे। पट्टी अब जस्ट 4 लाइनें रहती हैं, आप ये देखेंगे इसको पूरी करने में। यहाँ पे मैं बटन होल डालूंगी, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए रुक गई हूँ। ये देखेंगे इस तरीके से हो गया। अब बटन होल आपने बिल्कुल सेंटर में डालना है। 2 फंदों का कीजिएगा। तो अब ये हमारे पास 10 फंदे हैं तो 4 बनाऊंगी, 1 2 3 4। अब ये 2 फंदे हम बंद करेंगे, तो ऐसे बनाया एक, फिर बनाया दूसरा, और इसे आपने ऐसे ऊपर से उतार दिया। अगेन एक बनाया, फिर ऐसे उतार दिया। अब ये फंदे हमारे नॉर्मल बनेंगे। तो देखिए 4 फंदे यहाँ हैं, 4 फंदे यहाँ हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये आप ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पे हमने 2 फंदे डालने हैं। देखिए क्योंकि हमने बंद किए, तो इसको क्या करना है, आपने ऐसे वापस पलटना है। पलट के धागा यहाँ है, आगे कीजिएगा, इसमें ऐसे डाल के एक फंदा बनाया, इसे इस पर उठा दिया, फिर इसमें डाला आपने, फिर एक फंदा बनाया, इस पे ले लिया। तो जो 2 फंदे हमने बंद किए थे वापस आ गए। अब पलट लिया फिर से आपने वापस इस तरफ, और ये सारे फंदे बना लिए। अब जितनी लाइनें आपको बची होंगी उसे पूरा करने में उतनी कीजिएगा। देखें यहाँ से इस तरीके से इस वाली साइड से आपने जस्ट इसे नापना है। तो देखिए मैं नाप के बता देती हूँ। ये देखिए ये है इस तरीके से। अब ये देखेंगे, देखिए ये जस्ट 4 लाइनें रहती हैं पूरा होने में, और उसे इसे हम बंद कर देंगे।
अब 4 लाइनें बनाने के बाद इसे बंद कर देंगे हम। चलिए अब देखिए इस तरीके से ये आपका ऐसे तैयार हो गया। आप देखेंगे एग्जैक्टली दोनों पैर जो है सेम बनाने हैं जैसे मैंने ये बताया है। अब आपने जस्ट इसे सिलना है। तो सिलेंगे कैसे, देखिए ये इस तरीके से लीजिएगा, ये और ये ऐसे, ये लिया आपने हाफ एंड हाफ। अब जो ये पोर्शन है ये हमारा जिसमें हमने कम किया था वो हमारा बैक का पोर्शन है। तो आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलना है ऐसे। इसे पहले इस तरीके से सिलना है और उसके बाद फ्रंट का ये पोर्शन जस्ट इतना सिलना है और फिर हम ये बीच बीच में सिलेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले दिखा देती हूँ। बैक का पोर्शन हम सिलना शुरू कर देते हैं। अब सुई धागा लीजिएगा, अब ये है देखेंगे आप, यहाँ से आप इस तरीके से पहले यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। ये लिया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसका ये है, ऐसे लिया आपने। पहले यहाँ पे थोड़ा सा टाइट कीजिएगा इसे ऐसे। अब देखिए सिलना कैसे है, ये पहला ये लिया, इसके बाद यहाँ से ये लिया, फिर ये। अब आपने वहाँ तक इसे अपने अपने तरीके से सिलिएगा। वैसे मैं जैसे सिल रही हूँ वैसे बता रही हूँ आपको, बट आप अपने तरीके से भी इसे सिल सकते हैं। तो यहाँ तक पूरा आपने इसे सिल लेना है। ये देखिए ये सिल लिया ऐसे। अब जैसे इसे यहाँ पे आप बंद कर लीजिएगा अंदर करके। अब देखिए इस तरह से ये साइड आपका सिल गया। अब आपने पहले ये वाला साइड भी इतना पोर्शन सिलना है, सिर्फ इतना। तो आप उसे अंदर से डाल के किसी भी अपने अपने तरीके से सिलिएगा। ये किया, अब यहाँ से लिया ये ऐसे, देन यहाँ से ये देखिए ये सिल लिया आपने ऐसे। अब यहाँ पे इसे जस्ट आपने ऐसे बंद करना है। देखिएगा अब यहाँ पे आप चाहे तो देखिए अभी हमने ये भी सिलने हैं, लेकिन यहाँ पे आप चाहे तो मोती लगा सकते हैं। आपने इस तरीके से मोती लेना है। देखिए यहाँ पे आपका जो है इस समय धागा है, ये डाला आपने इस पे और यहाँ से इसे टक कर दिया। ये देखिए ये अगेन इसमें। अब ये आप अपने अपने हिसाब से मोती लेकर उसमें लगा सकते हैं या कुछ और भी आपने लगाना हो तो लगा सकते हैं। ये देखिए ये किया और अंदर की तरफ इसे बंद कर दिया। तो ये इस तरीके से आपका मोती लग जाएगा। तो यहाँ आप इसे बंद कर दीजिएगा। ये देखिए ये अभी हुआ ऐसे। अब ये जो हमने ये बना रखे इन्हें भी आपने ऐसे करके टक करना है और साथ में मोती लगाने हैं। तो देखिए इस तरीके से एक बता देती हूँ, बाकी 1 2 3 4 ये चारों आपने ऐसे ही करने हैं। मैं आपको एक बता रही हूँ कि किस तरीके से करेंगे। फिर मोती जो है आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। अब ये जो देखिए ये है, ये जो ये टिप है इनके, इस टिप पे आपने ऐसे रखना है, इस तरीके से डालिएगा और फिर इस वाले टिप को यूं अगेन इस टिप पे ऐसे। ये देखिए ये बंद हो गया। एक बार और कीजिएगा, इसके बाद मोती लगाइएगा क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से बंद हो जाएगा। फिर आपने ये मोती लेना है, ऐसे डाला इस पे और फिर यहाँ पे ऐसे लिया। ये देखिए ये अगेन इस मोती में से डालूंगी ऐसे और फिर इस तरीके से, फिर डाला, फिर किया। तो ये आपने जो है ऐसे ही इस तरीके से सब पे मोती लगाना है। आप चाहे तो लगाइए, अगर नहीं चाहे तो कुछ और भी इसमें आप लगा सकते हैं, जैसे सितारा टाइप कुछ आते हैं मार्केट में। फिर नीचे से इसे बंद कर लेना है। अगेन इन दोनों को करना है। इसी तरीके से आप सारे जितने हमने ये निकाले हैं वो करते हुए जाएंगे। करके रखा हुआ है इसी तरीके से। ये देखिए
तो अभी ये इस तरीके की शेप आ गई है, देखेंगे आप। और ऊपर जो मैंने बटन होल लगाया था जिस वाले पे बटन होल था उसके दूसरे वाले पे मैंने जो है इस तरीके से बटन लगाया है। अब आप अपने अपने हिसाब से उसमें बटन लगाइएगा तो ये आपके पैर के पीछे ऐसे बंद हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपकी ये जूती जो है तैयार हो गई ऐसे। और अगर इसे इस तरीके से देखेंगे तो देखिए ऐसे लुक आ रहा है इसका। तो ये आपका इस तरीके से तैयार हो गया। तो आप इसे जस्ट इसमें ये लगा के बटन लगाइएगा। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।